आज के बाजार का हाल, कैसी होगी कल के बाजार की चाल, बनाएंगे रणनीति बाजार के दिग्गजों के साथ। बाजार आजकल सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे लाइव, सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। वापस से चल रहे हैं मेहमानों के पास, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एलआईसी पे क्या नजरिया है, क्योंकि एलआईसी के साथ में बहुत लोग बहुत परेशान भी हुए हैं। राघव सर, आपसे शुरुआत कर रहा हूं और फिर बाकी मेहमानों को भी जोड़ेंगे। तकरीबन साल हो गया और एलआईसी ने जिस तरीके की का रास्ता दिखाया है और जिस तरीके की चीजें हुई हैं, कैसा दिख रहा है और आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? राघव सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत। देखिए एलेक्स जी, मेरी एक थ्योरी है जिसमें मैं ओवर डिस्कस्ड स्टॉक से बहुत दूर दूर रहता हूँ और एलआईसी उसी में फॉल करता है और इसको मैं ज़्यादा रिव्यू भी नहीं करता हूँ। बट या मैं ये इंश्योरेंस स्टॉक्स में अब वैल्यू देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड ज़रूर हैं, बट मैं इन एनी केस एलआईसी की तरफ नहीं शिफ्ट होना चाहूँगा। मैं एचडीएफसी लाइफ, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, वन बीइंग एचडीएफसी लाइफ। बट एलआईसी के लिए मेरा व्यू यही है कि कोई भी ओवर डिस्कस स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आप रिजल्ट्स देखें तो डेफिनेटली 33,000 करोड़ का इस बार प्रॉफिट एलआईसी ने निकाला है, जो कि एक अपने आप में एक अचीवमेंट है, बहुत ह्यूमंगस प्रॉफिट है। बट अगर किसी को इन्वेस्टमेंट तौर पे लेना है तो मैं एलआईसी की बजाय एचडीएफसी लाइफ उनको रेकमेंड कर सकता हूँ, ऑन द ओनली रीजन कि ये एक ओवर डिस्कस्ड कैटेगरी में मेरे लिए आता है और इसलिए मैं वो एचडीएफसी लाइफ प्रेफर करूँगा एलआईसी से। ठीक है, तो और उसका रीजन बता दिया कि क्यों अवॉइड। विवेक सर, एलआईसी पर क्या राय? मेरी भी अवॉइड की सलाह ही रहेगी एलेक्स। देखिए, प्रॉफिट्स के कई कारण होते हैं, लेकिन जो मेन बिजनेस है एलआईसी का, वो अभी भी मार्केट शेयर लूज कर रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो आप 10 साल पहले का मार्केट शेयर देख लो और आज देख लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हो रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स उससे मार्केट शेयर ले रहे हैं। तो जब आपका मेन बिजनेस नहीं काम करे तो वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा बेटर है। और वहाँ पे इनोवेशन भी इतनी स्पीड से, आखिर है सरकारी कंपनी एंड ऑफ द डे, तो इनोवेशन भी इतनी फास्ट नहीं होती है जितना फास्ट बाकी कंपनीज में होता है, प्राइवेट में होता है। और आप अगर, मैं कई एजेंट्स को ट्रेन करता हूँ, तो मैंने सारे एजेंट्स देखे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर के एजेंट्स यूलिप आराम से बेचते हैं, जो हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है। एलआईसी वाले हाथ भी नहीं लगाएंगे एजेंट्स। तो काफ़ी फ़र्क है, मतलब एकदम बिहेवियरल चेंजेस लाना पड़ेगा कंपनी में, तब जाके ये बेटर बनेगा यहाँ से। जी, ठीक है। और दिवाकर सर, टेक्निकल्स के लिहाज से कहीं चार्ट्स में कुछ दिखता है? सर, आपका माइक म्यूट पे है। जी माफी चाहूंगा जी, मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है एलआईसी में, क्योंकि मुझे ये तो मालूम है कि नीचे के लेवल पे तो किसी ने भी बाय नहीं किया है। 500-600 की रेंज में किसी ने बाय नहीं किया है। जो भी इसमें फंसा हुआ है वो आईपीओ के से ही फंसा हुआ है, और आईपीओ के बाद भी किसी ने इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाई है। जो इसका लोग है आईपीओ से ही है। तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा, जो इन लेवल ऊपर आईपीओ के लेवल से फंसे हुए लोग हैं, वो इन लेवल्स पे स्टॉक को बिल्कुल ना बेचे। स्टॉक ने नीचे एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है, जो रेंज रही है 540-50 से लेके और 570 के बीच में 5-6 वीक का कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन जब तक ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक स्टॉक में कोई फ्रेश मंदी नहीं बनती। और नई खरीदारी की सलाह तो मेरी अभी इन लेवल्स पे, टेक्निकल्स पे तो बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसमें खरीदना तो अभी कोई नहीं चाहता है। हर कोई ये सलाह चाहता है कि अगर हम आईपीओ से लेके फंसे हैं तो क्या करें। आईपीओ से जो लोग लेके फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए सलाह रहेगी कि अभी इन लेवल्स पे ना बेचे। और इसमें मैं टेक्निकली लेवल देना चाहूंगा, स्टॉक अगर 650 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर ये स्टॉक वन वे, जहाँ पे इसके जो लिस्टिंग के लेवल है 870-900 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो इन लेवल्स में ना बेचे। 650 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो वहाँ पे जिन्होंने आईपीओ के लेवल से जो फंसे हैं वो उसको ऐड भी कर सकते हैं। एलेक्स, आपका माइक म्यूट है। सर, आपको आवाज मिल रही मेरी? अब मिल रही है, आपने जो भी बोला वो नहीं सुना गया।
जी, मैं ये कह रहा था सर कि जितना टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के लिहाज से हमने तो सुन लिया एक्सपर्ट से कि किस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन जो आप लोगों ने शब्दों में कहा उससे कहीं ज़्यादा आपकी मुस्कुराहट कह रही थी एलआईसी के बारे में। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा बाज़ार के अंदर में थोड़ा सावधान रहें और शायद फिलहाल तो जीवन के साथ में ना लेकर के चलें, यही कह रहे हैं तीनों एक्सपर्ट्स? ठीक कह रहा हूँ सर? जी, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी इसमें ऐसा नहीं है कि नया, तो मुझे मालूम है कोई भी इन्वेस्टर इसमें नया तो अभी इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं रहा है। ये ज्यादातर सवाल जो आपने पूछा शायद उन लोगों के लिए है जो आईपीओ से लेकर फंसे हैं, जैसे जिन्होंने भी आईपीओ भी लिया है, किसी ने बेचा नहीं हुआ, सिर्फ इतना तो कई लोगों में जो बेच पाए हैं उसको नीचे आता है, तो सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। मैं भी दिन में कम से कम अगर 10 लोगों से बात करता हूँ तो 6 लोग उसमें से एलआईसी जरूर पूछते हैं कि आईपीओ से लेकर फंसे क्या किया जाए। लेकिन ये लेवल सब बेचने के नहीं, क्योंकि कुछ एक फेयर वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है और ये भी होता है ओवरसोल्ड होता है। अब जो इसमें वीक एंड है वो इसमें से निकल चुके हैं, तो अब इसमें अगर कोई नई बाइंग आती है और जो जैसे मैंने लेवल बताया 650 के ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड वापस से आएंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि इसका जैसे अगर चार्ट पैटर्न देखना है तो जोमेटो का चार्ट खोल के देखना चाहिए। जोमेटो में भी जब आईपीओ आया था एक बड़ी तेजी आई, एक बहुत बड़ा फॉल आया, लोगों ने 45-50 के लेवल में काफी लोग बेच के निकले, वापस स्टॉक अब 70 रुपए पे आके खड़ा हो गया। तो नीचे के लेवल में बेच के उतना ही रिग्रेट होगा जितना रिग्रेट हम उसमें जाएंगे तो फिर पेटीएम भी आएगा और फिर बहुत सारे और स्टॉक्स आएंगे। विवेक सर, क्लोजिंग कमेंट कुछ एलआईसी पे? देखिए एलेक्स, एक तो जो आईपीओ में लिए थे वो तो एनीवे भगवान से प्रार्थना कर रहे रहेंगे, लेकिन जैसे मैं एग्री करता हूँ दिवाकर से, इस लेवल्स पे अगर कोई लेता है तो क्या है कि एक फेयर वैल्यू जो होता है या फिर उनका जो होल्डिंग ऑलरेडी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स है तो डाउन साइड नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी से अपसाइड आएगा, बिकॉज मेन जो बिजनेस है वहाँ पे अगर पिकअप नहीं होता है तो बहुत तेजी का रिकवरी वापस 900 इमीडिएटली चले जाए अगले एक साल के अंदर, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड एम्बिशन लगेगा मुझे। लेकिन हाँ, डाउन साइड कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी होल्डिंग वैल्यू है उनका फिर जो भी एसेट्स है वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन कि डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपसाइड भी है कि नहीं है, क्योंकि बाजार में हम अपसाइड के लिए आते हैं और वहाँ पे जिस तरीके के क्वेश्चन मार्क तीनों एनालिस्ट ने लगाया है, तो इसलिए सावधान रहें। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे 3 दिग्गज मेहमान, 3 दिग्गज एक्सपर्ट्स बाजार के, जो बता रहे थे कि बाजार में क्या करना है क्या नहीं करना है। खासकर एलआईसी में भी हम बात कर रहे थे। मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे ये लाइव शो बाजार आजकल देखना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने सवालों को पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, ज़रूर संपर्क करिए। बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं बाजार से जुड़ा हुआ, या तो किसी स्टॉक के बारे में, किसी सेक्टर के बारे में, या कुछ और जानकारी या कुछ और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के साथ में और देखते रहिए हमें, इस शो को और इस चैनल को। धन्यवाद। क्या रहा आज के बाजार का हाल, कैसी होगी कल के बाजार की चाल, बनाएंगे रणनीति, बाजार के